आपको जो बार-बार कहा जाता है कि बबल फिल को केयरफुली कंप्लीट करें, फिल करें, कोई भी चीज़ मिस मत करें, कोई भी ब्लैंक को, किसी भी बबल को इनकम्प्लीट मत छोड़ें, किसी भी एमसीक्यू को अनसॉल्व ना छोड़ें। उसके पीछे रीज़न पता है क्या होती है? रीज़न ये होती है कि आपकी होती है कंप्यूटराइज़्ड चेकिंग, ठीक है? कंप्यूटराइज़्ड चेकिंग होती है और जब कंप्यूटर के थ्रू कोई एरर आ जाता है ना कि कुछ मिसिंग है या इनकम्प्लीट है या बबल फिल नहीं है, तो वो आपकी नेचुरली, अगर आपका आंसर ठीक भी होगा ना, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये गलती अगर अभी किसी ने की है तो वो नेक्स्ट टाइम मत करे, ठीक है? ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने सेकंड थिंग, जब आप अपना पेपर रीचेक करवाने जाएँगे ना, ये आफ्टर प्रिकॉशंस हैं जो सबको पता होना चाहिए। आप लोग एक चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि भई कंप्यूटर ने गलत चेक किया, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर मोस्टली डिटैच करके आपको देते हैं। वो आपको उसके पेपर के साथ नहीं कहते। बड़े कुछ रेयर केसेस होते हैं कि वो उनका ऑब्जेक्टिव पेपर साथ ही लगा होता है, मगर वो आपको डिटैच करके आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर देते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि सिर्फ अब क्लेम कर दीजिए एग्जामिनर से ये मेरा आंसर ठीक था, इसमें मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए। ये चीज़ करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। अगर वहाँ कोई खर-दिमाग एग्जामिनर बैठा हुआ ना, तो उसने कहना है, "भई तुम्हारा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।" क्रॉस माइनस मार्क्स। तो अपने मार्क्स नहीं डिडक्ट करवाने, पेपर जब रीचेक करवाना चाहते हैं, बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके टोटल मार्क्स प्रॉपर चेक हैं, टोटलिंग में कोई गलती तो नहीं है, टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है, ये आपने चेक करना है। सेकेंडली आपने चेक करना है कि आप लोगों ने कोई आप एग्जामिनर ने आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अनचेक तो नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इतना मिसकंसेप्शन है इस चीज़ में कि भाई मैं जाऊँगा तो शायद मेरे मार्क्स भर जाएँगे, मैं बढ़ा के आऊँगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ अनचेक क्वेश्चन पे या टोटलिंग में या कैलकुलेशन में कोई गलती हो, उस सूरत आपको मार्क्स मिलते हैं। मेरे साथ एक हादसा पेश आया था, चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हादसा यही था कि मेरा फिज़िक्स का पेपर था और मेरे टाइम पे 60 मार्क्स का पेपर था। मेरे 1050 में से मार्क्स आए थे। तो 60 मार्क्स का मेरा फिज़िक्स 9th क्लास का पेपर था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे 56-57 मार्क्स आएँगे। फिज़िक्स में पता होता है ना फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, तो मुझे था कि 56 मार्क्स तो मेरे पक्के हैं, 57 भी आ सकते हैं या 55 भी आ सकते हैं। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे मार्क्स 50 थे, 50। तो मैंने कहा भई ये क्या सीन है ना, मुझे मेरे मार्क्स कैसे कटे? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे 56 आएँगे, बल्कि 56 या 57 में एक्सपेक्ट कर रही थी। तो हुआ ये कि मैंने बाबा से ज़िद की, मैंने कहा मुझे पेपर रीचेक करने हैं। तब ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते थे आप लोगों को बोर्ड ऑफिस जाके चेक करवाना पड़ता था। तो जब मैं वहाँ गई तो फिर मैंने देखा कि मेरा एक क्वेश्चन अनचेक था और इसमें भी मेरी गलती थी। गलती ये थी कि जब मैंने पेपर फ़ोल्ड किया था ना एग्ज़ाम में लिखते टाइम, तो वो गलती से 2 पेपर्स जो है ना ब्लैंक, वो साथ आगे चले गए और मैंने 2 पेजेज़ के ब्लैंक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। न्यूमेरिकल था वो, उसमें मार्क्स नहीं मुझे मिले हुए थे। तो बहरहाल मैंने उनसे क्लेम किया कि ये मेरा एक अनचेक क्वेश्चन रह गया है, इसमें मेरी गलती है ज़रूर, मैं मानती हूँ ये बात, बट मेरा ये अनचेक क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ चेक करके मुझे मार्क्स दे दिए जाएँ। उस सूरत उन्होंने मार्क्स दिए थे कि चले आपके 2 ब्लैंक पेजेस थे, एग्ज़ामिनर ने पलटाया, उसने उसको लगा पेपर ख़त्म हो गया, उसको नहीं पता चला कि आगे आपने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो फिर उस सूरत मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे, ज़्यादा नहीं मिले थे, न्यूमेरिकल के इतने ही मिलते हैं। तो फिर मेरे 54 मार्क्स बने थे, मैं एक्सपेक्ट 57 का कर रही थी। और ये छोटी-छोटी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। उसके अलावा आप लोग किसी और चीज़ पे क्लेम नहीं कर सकते। अपना पेपर को बहुत ध्यान से केयरफुली सॉल्व करें। आपका पेपर इसी तरह चेक होता है। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो एग्ज़ामिनर चेक करता है, ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्यूटर के थ्रू चेक होता है। उसको प्रॉपर तरीके से आपने सॉल्व करना है। उसके अलावा एक और हदायत है या एक और कहते हैं ना, बताती हूँ कि किस तरह से चेक होता है। बिल्कुल एग्ज़ामिनर के मूड पे पेपर डिपेंड करता है। इसमें कोई शक नहीं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भई दुआ करें एग्ज़ामिनर अपनी बीवी से लड़ के ना आया हो, उसका मूड ख़राब ना हो, तो वो हमारे पेपर पे भड़ास निकालेगा। ऐसा होता है, बट कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। नाइंसाफ़ी कभी नहीं करता, आपकी अपनी गलतियों की वज़ह से ही मार्क्स कटते हैं, ठीक है? अगर आपने कुछ एक क्वेश्चन की जिसकी डिमांड 2 मार्क्स की है, सिर्फ़ 2 मार्क्स का है और आपने उसपे 10, 15, 20 लाइनें लिखी हुई हैं, तो उस सूरत में एग्ज़ामिनर को वाक़ई तब चढ़ेगी कि मेरे पास 500 के करीब का बंडल है और मैं एक पेपर पे इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने टाइम स्लॉटिंग की होती है कि मैंने 1 घंटे के अंदर 500 पेपर चेक करना है या 1 घंटे के अंदर 200 पेपर तो हद चेक करना है। तो जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें देखता है ना, तो फिर वो आपके मार्क्स काटता है। वो अपनी पर्सनल भड़ास आपके पेपर पे कभी भी नहीं निकालते, ठीक है? तो ये आपने अपने ज़हनों में रखने हैं।
तो ये छोटी-मोटी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट के पेपर देने हैं तो वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में ये गलतियाँ ना करे जो हमने फर्स्ट एनुअल में की है। और जो मैं आपको बता रही हूँ, बार-बार बताने का मकसद यही है कि आप लोग केयरफुली इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख लें। इसमें आपका ही फ़ायदा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा और मुझे इजाज़त दें। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ 10th क्लास के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं 31 जुलाई 2023 जो है, सुबह 10 बजे आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने फेलोज़ के लिए भी दुआ करें। सब बच्चे जिन पेपर्स दिए हैं, आई होप अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे, सबके अच्छे मार्क्स आएँ और सब किसी अच्छी जगह पे एडमिशन ले लें। अल्लाह हाफ़िज़।